विधायक की मध्यस्थता से तीनों बीएलओ का निलंबन रद्द। राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी की मध्यस्थता के बाद विधानसभा क्षेत्र के तीनों निलंबित बीएलओ को बहाल करने पर सहमति बन गई है। साथ ही चुनाव कार्य में लगे बीएलओ को दायित्व मुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू करने पर सहमति बनी। इसके बाद बीएलओ शिक्षक संघर्ष समिति ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। इससे पहले 3 बीएलओ को उपखंड अधिकारी राजसमंद द्वारा निलंबित करने की कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए शिक्षक संगठनों ने निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया था। शिक्षकों के धरने को लेकर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना से राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी की मध्यस्थता में की गई मुलाकात में शिक्षक संगठनों ने तीनों बीएलओ की बहाली और अन्य बीएलओ को शिक्षकों को बीएलओ के दायित्व से मुक्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की पर सहमति बन गई है। आइए अब जानते हैं राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी क्या कुछ बोली। कलेक्टर साहब को निवेदन करा है कि कहीं ना कहीं देखिए बीएलओज इन सब शिक्षकों की भी ये पीड़ा है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश भी चल रहे हैं और दिसंबर से इन्होंने ये बात के वादे में आए हुए हैं कि इनको धीरे धीरे हटाएंगे, बीएलओज को हटाकर दूसरे विभागों से भी बीएलओज की ड्यूटी देंगे शिक्षकों को यहाँ से हटाकर। लेकिन क्योंकि इनकी मांग आज तक पूरी नहीं हुई इसलिए इन लोगों को यहाँ पर ये संघर्ष करना पड़ा, शिक्षकों को कलम छोड़कर धरना देना पड़ा। लेकिन कलेक्टर साहब ने बोला है कि वो सस्पेंशन आज की तारीख में रिवोक करेंगे और इन लोगों से भी निवेदन करा है कि आप लोग एक बार ड्यूटी ज्वाइन करें और एक हफ्ते में धीरे धीरे हम टूटने के आसार पर है और उसके अलावा भी जो सहायक हैं या दूसरे कर्मचारियों को भी हम रोपन करेंगे। पर क्योंकि कहीं ना कहीं समस्या उन लोगों की भी है कि जैसे पटवारी अब आए हैं तो जितने पटवारी आए हैं वो पटवारी भी वापस चले गए हैं, ट्रांसफर्स बार बार ले रहे हैं, तो सरकार कोई पुरजोर तरीका नहीं ला रही है इन को भरने का, इन खाली वैकेंसीज को भरने का एक पुरजोर तरीका नहीं आ पा रहा है और जिसकी वजह से इन शिक्षकों को पे करना पड़ रहा है। आप लोगों की समस्या ये नहीं है कि हम लोग नहीं करना चाहते, आप अगर शिक्षकों को देखेंगे तो बहुत वर्षों से भी यहाँ पर बीएलओज काम कर रहे हैं और अच्छा काम करते ही आए। लेकिन एक जो प्रेशर पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं कि एक प्रेशर इन लोगों के ऊपर कंटिन्यूस बांध रखा है कि नहीं आप लोगों को पढ़ाई छुड़वा कर और अभी करना है और ये काम, तो ये सारी चीज़ें गलत है। आप लोगों की जो डिमांड है सरकार को थोड़े से जिसको कहते हैं कि सिंपैथी रखते हुए इन लोगों के प्रति काम करना चाहिए। शिक्षक हमारे जिसको कहते हैं सोसाइटी की बैकबोन है, अगर ये शिक्षक प्रसन्न नहीं है तो हमारे बच्चों को एजुकेशन किस टाइप की मिलेगी। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से कहीं ना कहीं और कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि एक हफ्ते के अंदर वो इसमें ज़रूर से कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। निलंबन रद्द करने के लिए विधायक दीप्ति महेश्वरी के साथ कलेक्टर से हुई बैठक में शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पूर्व जिला मंत्री राजेंद्र सिंह आचारण, शिक्षक संघ प्रगतिशील जिलाध्यक्ष जसवंतपुरी गोस्वामी, बीएलओ संघर्ष समिति प्रदेश संयोजक मुकेश शर्मा, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सतीश आचार्य आदि के साथ वार्ता में सहमति बन गई। जिसके बाद विधायक की घोषणा के बाद शिक्षकों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। साथ ही विधायक के मध्यस्थता से निलंबन रद्द करने के बाद सभी शिक्षकों ने राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी का उन्होंने आभार व्यक्त किया। स्काउट गाइड का अभिरुचि कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर। गर्मी की छुट्टियों में स्कूल बंद होने के बाद बच्चे खेल कूद और मनोरंजन में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन राजसमंद जिले में स्काउट गाइड की ओर से संचालित 40 दिवसीय अभिरुचि शिविर में न सिर्फ बच्चे व्यावसायिक कोर्स की ट्रेनिंग लेकर अपनी स्किल्स सुधार रहे हैं बल्कि भविष्य में अपने रोजगार की राह भी प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसे में यह अभिरुचि शिविर बालकों के भविष्य में रोजगार की राह प्रशस्त कर रहा है। जिले में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड ग्रीष्मकालीन 40 दिवसीय अभिरुचि शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें युवाओं के स्किल्स को निकालने के साथ ही उन्हें रोजगार कोर्स का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय राजसमंद स्थानीय संघ राजसमंद के तत्वाधान में ये 40 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें सिलाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन, डांस, मैक्रम, सॉफ्ट टॉयज, वेस्ट से बेस्ट बनाना, इंटीरियर डेकोरेशन, इंग्लिश स्पोकन और कंप्यूटर का इन बालक बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
सर अभी इस शिविर में 151 बालक बालिकाएं और गृहिणी और महिलाएं भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। और जहाँ तक हमारा सोचना है कि ये इन बालक बालिकाओं के लिए और महिलाओं के लिए बहुत कारगर है। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो यहीं सीख कर जाते हैं और जो 2-3 साल के अंदर वो ट्रेनर बन के दक्ष प्रशिक्षक के रूप में काम करते हैं। और मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी, सिलाई और मेहंदी। उसमें मैंने फ्रॉक और नायरा कट और अम्ब्रेला लहंगा और ब्लाउज, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है। मुझे बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट दिखा मेरा। आगे बड़े होकर शॉप खोलेंगे। मेरे लिए मेरे हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद है मेरा। खुद के लिए इसलिए सीखना चाहती हूँ क्योंकि बाहर वेस्ट करना इट्स नॉट गुड, इसलिए मैं खुद के लिए सीखना चाह रही हूँ और आगे जाके बहुत काम आता है। महिलाओं के लिए स्पेशली, महिलाओं को ब्यूटिशियन बहुत पसंद होता है, अच्छा तैयार होना, और उसके लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, वेस्ट करने पड़ते हैं मनी। किसी के पास होता है, नहीं होता है, तो उनके लिए अच्छा है। और जिसके पास नहीं है वो सीख ले तो अपना खुद का तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई काम नहीं है, कोई वर्क नहीं कर सकते हैं वो, तो ये तो कर सकते हैं। और उसमें ज़्यादा बजट की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप कम बजट में भी अपना सारा वर्क कर सकते हैं। मैं मेहंदी कोर्स सीख रही हूँ एक तो, और एक ब्यूटिशियन सीख रही हूँ। 1-1.5 महीने का कोर्स है जो यहाँ सिखा रहे हैं। सर मैं उनको यहाँ ब्यूटिशियन का कोर्स सिखा रही हूँ, जैसे सेल्फ ग्रूमिंग है। और इससे क्या, ये प्रोफेशनल कोर्स भी है, एज अ प्रोफेशन भी आप इसको काम में ले सकते हो और अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारी गर्ल्स जैसे मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, ये सारी चीज़ें मैं इनको सिखा रही हूँ। और ये सब चीज़ें सीख के और ये काम कर सकती है, घर से ही अपना काम शुरू कर सकती है और अर्निंग कर सकते हैं। बहुत आत्मनिर्भर बनाने में बहुत कारगर है ये, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस फील्ड में काम करके अपना घर चला रही है, अर्निंग कर रही है और अपना एक अच्छा मुकाम है उनका। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है। इस प्रशिक्षण शिविर में युवाओं के स्किल्स को निकालने के साथ ही उन्हें रोजगार कोर्स का भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे आगामी समय में रोजगार की राह पर आसान हो सकेंगे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरोली में अभिरुचि कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहे हैं। इसमें 151 बालक बालिकाएं और महिलाएं शिरकत कर रही हैं, जो विभिन्न कोर्सेज की ट्रेनिंग ले रही हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।